अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल है, ख़ासकर मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं इतना लॉन्ग पीरियड पाकिस्तान में क्यों रही। और इसके बाद फिर हम लोगों ने, ये जो आप लोगों को घर नज़र आ रहा है, ये हमारे नेबर्स का था। आंटी ने, हमारे नेबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी हो और इन्हें ढेरों खुशियाँ दे। आंटी और भाभी ने इतना मज़े का खाना बनाया था, वो कह रहे थे लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारी जब से खाना खा के जाइएगा, नहीं तो हम नाराज़ होंगे। इसके बाद मेरी दोस्त ने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई, कड़कदार, और क्या मज़े की वो चाय बना रही थी। और उसकी गुस्से वाली नज़रें मेरे ऊपर थी क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो रही थी और मैं उतना एक्साइटेड हो रही थी कि फ़ाइनली मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन इसके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरी पाकिस्तान में आके सबसे पहले जो मेरी नई दोस्त बनी थी वो लड़की थी, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। और ये एक छोटी सी इसकी भतीजी है, ये बॉल दिखा रही थी। सब बच्चे सारे इतने, आंटी, अंकल, भाभी, सभी का मैं से ज़िक्र करूँ तो कम पड़ जाएगा। हमारे दूसरे जो आसपास के भी नेबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सब लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी। तो मेरी आप लोग भी फैमिली हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं अपनी ये खुशी शेयर करूँ। ये भी मुझे वो अपने रूम में लेके गई थी और ये मैसी सा रूम उसका था। फिर इसके बाद मैं घर आई, घर आके जो थोड़े बहुत शॉपर्स रहते थे उनको जल्दी से पैक किया। और उसके बाद हम लोग उन्हें गाड़ी में बैठने की ड्राइवर अंकल आ चुके थे और अंकल ने कहा जल्दी से सामान रखो, क्योंकि मरीम नवाज़ शायद निकली हुई थी और उसका शायद कोई धरना वगैरह या जलसा वगैरह था, तो रोड ब्लॉक्स ना हो जाए इस वजह से। अब भाई ने और अब्बू ने तो कहा था कि आप 8 बजे जाना, लेकिन हम लोग 6 बजे ही निकले कि अगर खुदा ना खासा देर सेर हो गई तो हम लोग आराम से इजीली अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो एक न्यू एयरलाइन थी। इसका भी मुझे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा। नेबर्स हमारे फिर भी मिलने के बावजूद जब हम लोग निकल रहे थे तो वो हमें इधर गेट पे भी अलविदा करने आए और सब भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। मेरा पाकिस्तान का टूर कैसा रहा, ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जल्दी निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग अपने टाइम से पहले, यानी कि 1 बजे की फ़्लाइट थी और हम फिर भी 9:30 बजे तक पहुँच गए एयरपोर्ट। और अगर हम 8 बजे जाते तो शायद लेट हो जाते, क्योंकि रास्ते में काफ़ी, आपने देखा, पीछे रश था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जल्दी निकलने का फ़ायदा ये हो गया कि हम लोग ईज़िली अपने टाइम से पहले हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और इसके बाद जैसे ही बोर्डिंग हुई तो फिर अंकल को भी हमने बाय बाय टाटा कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ सही रहा। एयरलाइन का कैसा सफ़र था, हमारी ये फ़्लाइट जो थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो ये पहले जा रही थी कुवैत, हमारा वहाँ पे स्टे था 5 घंटे का। और फिर कुवैत के बाद 5 घंटे स्टे करने के बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी जद्दा के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए कनेक्टिंग फ़्लाइट ली क्योंकि हमारी जो इकामे के ऊपर जो छुट्टी थी वो कम डेज़ की रह गई थी और डायरेक्ट फ़्लाइट उम्रे की वजह से नहीं मिल रही थी, अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए भाई ने कहा कि जो भी मिल रही है आ जाओ, इससे पहले कि रमज़ान आ जाए और फिर देर हो जाए। फिर ये मैंने एक इतना सूखा सड़ा सा वहाँ एयरपोर्ट से सैंडविच लिया, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 450 रुपये का था ये सूखा सा सैंडविच। इसके बाद थोड़ी बहुत भूख जो थी वो इससे कम की, और मुझे तो ये था कि प्लेन में मिल जाएगा खाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एयरलाइन वालों ने, कम वक्तों ने खाना नहीं दिया, जिसका मुझे बेहद अफसोस हुआ। और मुझे ये एयरलाइन जो थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी वहाँ का जो, मतलब इसका ऑन टाइम पे ये लेके जाती है, ऑन टाइम पे ये लेके आती है, बिल्कुल देर नहीं होती। जैसे ही सब लोग पैसेंजर्स बैठते हैं, PIA की तरह शोर नहीं करते कि एक बंदा रह गया है, ऐलान करो, ये करो, इस तरह का कोई सीन नहीं था इसके अंदर। और खाना जो था वो आपको ख़ुद बाय करना पड़ता था। तो ये मैं आपको उन्हीं का मैगज़ीन दिखा रही हूँ कि लो जी, अब एयरलाइन में बैठ के, यानी कि प्लेन में बैठ के भी खाना और मार्केट की चीज़ें लो। और वो बार बार आते थे कैबिन क्रू वाले, इनकी एयर होस्टेस मेल और फीमेल, और वो बार बार पूछते थे, सिर्फ आपको एक कप पानी का ग्लास मिलता है, उसके बाद वो तुहानू पानी भी नहीं पूछते कि तुझे पानी भी पीना है या नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों की 1 बजे वहाँ से कुवैत के लिए रवाना हुई। तो ये कुवैत की लाइटिंग शुरू हुई, हम लोग वहाँ पे पहुँचे 4:30 बजे। 4:30 बजे हम लोग कुवैत में लैंड हो गए थे। कुवैत का एयरपोर्ट भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और वो भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब कि स्टे भी जो था वो इतना बुरा नहीं लगा, हर चीज़ अंदर, वो वहाँ पे डिस्पेंसर वगैरह, पानी, और वो कैफ़े और मार्केट वगैरह थी वहाँ पे, हल्का फुल्का जो हमें समझ आया वो फिर हम लोगों ने बाय कर लिया। वहाँ पे सिर्फ जो था
दिनार और डॉलर्स वही चलते थे। इसके बाद हम लोग प्लेन से उतरे तो हमें बस आके लेके तो कुवैत के एयरपोर्ट पे छोड़ दिया उन लोगों ने। और जो वहाँ के रेसिडेंट्स थे, मतलब जो वहाँ के रहने वाले थे, उनका गेट अलग था और जो कनेक्टिंग वाले थे वो दूसरे एरियाज़ में जा रहे थे। फिर हम लोग उस तरह जाके बैठ गए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 घंटों का हमें पता भी नहीं चला। और फिर जैसे ही 7 बजे तो उन लोगों ने ऐलान किया कि जद्दा वाले जो जद्दा के लिए जो जा रहे हैं वो गेट नंबर इस पे आ जाएं। और उसके बाद वहाँ से दोबारा हम अपना जद्दा के लिए प्लेन में बैठ गए। और टाइम का इसलिए पता नहीं चला क्योंकि वहाँ पे वाईफाई के इतने ज़बरदस्त सिग्नल आ रहे थे, हमारे पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट की तरह नहीं कि पैसे मांगने आ जाए कि पे करो। फिर जाने से पहले ये वो जो कुवैत की जो छोटी मार्केट थी और कैफ़े वगैरह थे, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रैंडमली वीडियो बना ली और कुछ चॉकलेट्स वगैरह यहाँ से बाय कर ली यहाँ पे। इसीलिए मुझे पता चला कि वो लोग सिर्फ दिनार और डॉलर्स यही लेते हैं, इसके अलावा और कोई करेंसी वहाँ पे नहीं चलती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिनार भी नहीं थे और वो भी डॉलर्स भी नहीं थे मेरे पास। तो बस मैंने रियालों पे जो था वो थोड़ा बहुत कन्वर्ट करवा के तो वो फिर चॉकलेट्स वगैरह ली। ये वो एयरलाइन का नाम है, अल जज़ीरा एयरलाइन थी। एक्सपीरियंस इसके साथ बड़ा ही 10 ऑफ 0 क्योंकि जब खाना ही नहीं दिया तो फिर फ़ायदा की ट्रैवल करने का। तो बाकी ऑन टाइम चलो ठीक है, बंदा लेट हो जाए लेकिन ना टाइम से बंदा पहुँच ही जाता है। जब बोर्डिंग हो जाती है तो आपने हर हाल में बैठना ही बैठना होता है। ये उनकी जो थी ये 1-2 वर्क वो कैबिन क्रू एयर होस्टेस फीमेल और मेल ये बस अपने गूंगों की बोलियां इन्होंने शुरू कर दी। कोई 36 से ज़्यादा दफ़ा इन लोगों ने अंदर 2 या 3 बार तो बताया था सीट के नीचे नागहानी ये वो सारा याद हो जाता है बार बार ट्रैवल करके। अच्छा, मेरी ये जो वीडियो है ना मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो वो ये एयरलाइन तो बिल्कुल ना लें। एयर ब्लू, PIA, सऊदी एयरलाइन और एमिरेट्स वगैरह बेस्ट हैं। उसके अलावा जो रास अल खैमा दुबई की भी जो होती हैं वो भी बहुत बेस्ट है क्योंकि कम से कम वो खाना तो देती हैं ना। बंदा इतने टाइम बाद भी ट्रैवल करे और रोटी ना मिले। मुझे तो शबीर अहमद याद आ गया और शबीर अहमद रोटी खोल दे मेरा तो डायलॉग ही रह गया बेचारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो खैर वाफिया से मक्का पहुंच गए यानी कि जद्दा। और इसके बाद फिर जद्दा के लिए भी ऑन टाइम में ही थी, 2 घंटे में 2.5 घंटे में इसने कुवैत से जद्दा का ट्रैवल होता है। कुवैत में जो था वेदर वो बहुत ही ठंडा था। सुबह ही सुबह जब उतरे मैं कहा है सर्दियाँ इधर भी हैं। और कुवैत का और सऊदीया का टाइम बिल्कुल सेम था। और मैं जब 4:30 बजे वहाँ पे मैंने उतर के पाकिस्तान वालों को इतला दी तो वहाँ 6:30 हो रहे थे। पाकिस्तान वाला मतलब 2 घंटे आगे है, मतलब सऊदीया और कुवैत का सेम टाइम है, पाकिस्तान के लिए वो 2 घंटे आगे होता है। उसके अलावा वहाँ का एयरपोर्ट भी बस ठीक है नॉर्मल, लेकिन जद्दा का ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। और दुबई का और इस तरह की मतलब बाकी कंट्रीज़ का अच्छा है ज़्यादा, लेकिन कुवैत का बस ठीक है, मतलब इतना ख़ास नहीं मुझे लगा। बस अंदर से डेकोरेट है, बाहर से तो बिल्कुल भी इतना ख़ास नहीं था ये। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग में आपको पता है एक टाइम तो चाय लाजमी होती है क्योंकि ज़रा ना सर को सुकून हो जाता है। फिर वो तो उन्होंने दी नहीं, पानी दे 1 गिलास दे के तो बस वो निकलते हैं। इसके बाद मैं फ़ारिग बैठी हुई थी, मैंने कहा और कोई काम नहीं है, चलो अपने हाथों पे मेहंदी लगा लूँ जैसी भी आती है। तो मैंने मेहंदी अपने राइट हैंड पे लेफ़्ट से राइट पे लगाई थी। और चाय का जो रेट था वो चाय का 7 रियाल की चाय मिली थी। मतलब अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर लो, मतलब कि वो डॉलर कह रहा था पता नहीं कितने। मैंने कहा तुम मुझे डॉलर या दिनार ना बताओ, तो मुझे रियाल बताओ, रियाल कितने हैं। तो फिर उसने कहा 7 रियाल। तो फिर 7 रियाल की ये खाली एक चाय का कप ही लिया। इसके बाद जो सैंडविच था वो बिल्कुल छोटा सा सैंडविच था और वो कह रहा था 25 रियाल का। मैंने कहा रख अपने को, मुझे नहीं चाहिए इतना छोटू सा ना पेड़ पर है, इससे कुछ भी हो। तो जो एयरपोर्ट पे जो चॉकलेट थी वही काफ़ी थी मेरे लिए। इसके बाद फिर फाइनली हमारा जद्दा का एयरपोर्ट आ ही गया और हमारी लैंडिंग हो गई जद्दा में। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत मज़े का रहा। लेकिन कोई नहीं, याद रहेगा कि एक दफ़ा ट्रैवल ऐसा भी किया था कि जिसमें खाना नहीं मिला था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो फैमिली ने हमें वेलकम दिया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही थी कि दोबारा एहो जी एयरलाइन लैन का कोई फ़ायदा नहीं।
हमारे पास तो डेज़ कम थे ना इसलिए, और ये भी था कि आगे रमज़ान आ रहा है और डायरेक्ट फ़्लाइट मिल नहीं थी रही इसलिए। लेकिन जद्दा में फिर लैंड होने के बाद बस आई और बस में हम लोग बैठ के फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। और एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही वो जो बाकी का प्रोसीजर होता है, उन लोगों ने पिक्चर जो हमारे इकामा होल्डर्स वाले होते हैं ना, उनका वो पिक्चर्स लेते हैं और थंब लगाते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं चलो जी टाटा बाय बाय, चलो निकलो अपना सामान उठाओ, चलो जाओ यहाँ से। और जो बाकी उम्रे वाले होते हैं उनको दूसरी साइड पे भेज देते हैं पहले ही, मतलब चाहे साथ भी हो। और उसके बाद जो मुझे बुके रिसीव हुआ था, ये मेरा भाई लेकर आया था हमारे वेलकम के लिए, जिसको देख के बेहद खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि माशाल्लाह उसने इतना अच्छा वेलकम किया। और एक ही गाड़ी जो दूसरी गाड़ी थी, जल्दी से भी सामान वगैरह रखा और इसी गाड़ी में हम लोग बैठ गए। दूसरा भाई जो था वो पीछे था, तो हम लोगों ने जैसे ही सामान वगैरह रख के फिर निकलने की और एयरपोर्ट के बाद फिर घर के लिए रवानगी हुई। और फाइनली मैं 1 साल 3 महीने के बाद पाकिस्तान से सऊदीया यानी कि मक्का अपने घर आई। तो घर आके भी जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमें वेलकम किया, और जो मेरा जो नेफ्यू है उसने भी हमें गिफ्ट्स वगैरह दिए। बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत दिल को खुशी हुई। सबसे पहले तो भाई ने ये कैफ़ेटेरिया में पानी और जूस वगैरह के लिए लिया और कहता थोड़ा बहुत खा लो, तुम लोगों के साथ तो बड़ी ज़्यादती हो गई है तुम लोगों को खाना ही नहीं मिला। तो भाई लोग भी शॉक्ड हुए कि मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये लोग इतनी गंदी एयरलाइन वाले करेंगे, और हमें भी ज़रा सा भी नहीं था। हम लोगों ने कभी मतलब खाने का तो पूछा ही नहीं है, तो बट नॉर्मल होता है, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा ही हुआ पूरी फैमिली में, सिर्फ मेरा और मम्मा के साथ। लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर निकले मक्का के लिए हम लोग रवानगी, और फाइनली अल्लाह पाक ने अपने दर पे दोबारा बुला लिया। मेरी ये वीडियो देखने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक जिसको भी अपना घर दिखाया उसे बार बार दिखाया, और जिसको नहीं दिखाया उसको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस बाबरकत जगह पे लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि दूसरों के लिए भी ये एयरलाइन का एक्सपीरियंस जो है वो पता चल जाए। और इसके बाद फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी ये जो वर्डिंग में जो अगर गलती खताई हो गई हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और ये सबसे पहले विटामिन सी से भरा हुआ ताज़ा फ्रेश जूस भाई ने दिलाया और कहता है पियो। और इसके बाद जो मेरे नेफ्यू जो गिफ्ट लेकर आया था एयरपोर्ट पर, बेचारा वो रास्ते में ये कहता है नहीं मैंने अभी देना है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट नहीं आप लोग लेकर गए, मैंने अभी रास्ते में देना है, क्योंकि वो पिछली गाड़ी में था और ये वाला भाई जो था वो जल्दी पहुँच गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबका बहुत मुझे अच्छा लगा, वेलकम भी और रिस्पॉन्स भी, और सबका बेहद शुक्रिया, बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। और मेरा ये व्लॉग देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुशआबाद रखे। इसके बाद फिर जो खाना तो जो था वो तो इतना मज़े का था। इसके बाद जो खाना इतने टाइम से जिस चीज़ को मैं मिस कर रही थी, सबसे पहले मेरे भाई वही चीज़ लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद फिर जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने घर पे केक भी बनाया हुआ था, साथ पास्ता जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और इसके बाद सबसे पहले जो हमें घर पे भी वेलकम मिला वो भी बहुत ज़बरदस्त था। ये हम लोग रेल के नीचे से क्रॉस कर रहे थे। इसके बाद फिर जो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था और बस दिल कर रहा था जल्दी से बस घर पहुंच जाए। घर वही होता है जहाँ पे सब एक साथ रहते हों। अकेले भी इंसान रह लेता है, लेकिन जो घर का सबके साथ और बड़ों के साथ जो मज़ा आता है ना, वो अकेले में मज़ा नहीं आता। इसलिए मेरा तो यही मैसेज होता है कि जहाँ भी रहो सब साथ रहो। बस अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने अपने घरों में साथ रखे और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद ये जो था कबूतर, ये शहरा मंसूर आ गया था, क्योंकि यहाँ पे ये एक मक्का का एरिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने व्लॉग्स में आपको बताती रहूँगी कि ये कौन सा एरिया है। ये शहरा मंसूर का एरिया अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है, काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं इन लोगों ने। इसके बाद फिर दूर से बस ये थोड़ा सा हरम के थोड़ा से मीनार और हरम की बिल्डिंग नज़र आई, इसको देख के भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। और इसके बाद फिर घर के लिए रवानगी हुई। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, छोटा नहीं थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माज़रत, लेकिन मैं डिटेल से आपको सारी बात शेयर करना चाहती थी इसलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और मक्का में क्या क्या देखना पसंद है। वैसे तो जब मैं हरम जाऊंगी उसका भी मैं एक अलग से वीडियो और पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, और मेरा कैसा हरम में भी एक्सपीरियंस रहा इतने टाइम बाद। और ये तो मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग था, तो मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आया होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।